और एक बात जानते हो लोगों, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है, इसी तरह सच्चा प्यार करने वाली औरत अपने पिया के बिना जिंदा नहीं रहती है, जो सच्चा प्यार करती है। आजकल तो सच्चा प्यार कम ही है। जो लोग पति, हमने देखी हैं 10-15 औरतें, जो लोग पति हैं तो लोग दुबली पतली, वो पति मरिया 6 महीना में हथनी हो गई। और कछु ऐसी तो एक देखी पति के मरने के बाद सूख सूख के समाप्त हो गई। ऐसी भी देखी, ऐसी तो मैंने बहुत ही देखी है कि पति के मरने के बाद शरीर खिंच गया। और ऐसी 10-5 देखी हमने कि पति जो मरे 22 समय तक सूखने लगी, सूख के। एक हमारे ससुराल में 7 लोगों की पत्नी थी, वो मर गए जब, तो भक्तों जीने के लिए रोटी खाई उसने। उसका भी प्यार ऐसा था कि मरने के बाद वो अपनी पत्नी के पास आता था, चलो खेत काटे, चल देती थी, रात भर खेत काटती थी और पूछते कि तुम कैसी चाची रात भर खेत काटती रही, कि नहीं तुम्हारे चाचा संग कटवा रहे। आप अंदाजा लगाइए कैसा प्यार था। जब पूछी, हमने एक दिन पूछी ससुराल हम गए तो हमने कहा चाची हमने सुना रात भर खेत काटती कि हाँ तुम्हारी चाचा संग कटवाते। देखो प्यार, एक ये भी प्यार है और एक वो प्यार है कि पति मर गए तो बाहर में चले गए, क्या जरूरत है, खाते पीते खूब। तो याद रखना, जो सच्चा प्यार करने वाली होती है वो पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। रानी सुनीति सोचने लगी रात के 12 बजे, 4 बार पे करवट बदल दी, 4 बार सोचने लगी जब प्राणनाथ देखने को ना मिल रही तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों। देखो करवटें बदलती जाए, सोच रही ये प्राणनाथ हमें देखने को ना मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों, चलो कुआं में गिर के मर जाए। और अटापे से नीचे उतर लिखा है कि मनसा वाचा कर्मणा तंजता मृलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानानम हृदयाम यदि। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, काठ की, तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पर्दे से मुस्करा दे, जाने किस पे तबीयत को मचला दे, जाने किससे अकेला लड़ पाए दे, लड़वा दे। और कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, संत वहां पर रोक गो सबको जय खोए। तुम कैसे महात्मा रात के 12 बजे एक पराई औरत से बात कर रही हो। बेटी इस बियाबान जंगल में आप आई हो आधी रात के समय में, हम इसलिए पूछना चाहता हूँ आप क्या करने आई हो। मरने। क्यों मरने क्यों आई हो। अगर तुम सच्चे योगी हो, अपनी भक्ति की शक्ति से अंदाजा लगा, हम जैसी अभागिन मौत की गोद क्यों चाहती। एक बात पूछूं बेटी, सुनो बेटी, कि के बरसात थोड़ी भई कै कहूँ गयो किसान, बेटी बोलो। कै बरसात थोड़ी भई कै कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहानी भगवान, सही खेत बंजर पड़ो काली की भगवान। बेटी हम ये पूछना चाहते क्या कारण है। महात्मा जी
तुमने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। ना बरसात थोड़ी भई, ना कहूँ गयो किसान। महात्मा जी कहिए बेटी। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे राजा हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसात थोड़ी भई, ना कहूँ गयो किसान। खेत भी डलोरे नहीं, सुनिए संत सुजान। महात्मा कोख में पत्थर पड़िए हैं, पैदा भयो कोई लाल। महात्मा कोख में पत्थरा पड़िए हैं, पैदा भयो लाल। महात्मा कोख में पत्थरा पड़िए हैं, पैदा भयो। महाराज बेटी पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे प्रिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। देख कोख में ही पत्थर पड़ गए, एक पुत्र को जन्म न दे सकी और पति भी सौतन ने छीन लिए। महाराज लिखा है विद्वानों ने, जिसने नाली हो गुरुदीक्षा, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को आचार पकड़ाई दे, वो नून खटाई क्या जाने। बंदर को बंदर को आचार पकड़ा दो, वो नून खटाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है, अरे पांच लुगाई क्या जाने। बच्चे का दर्द क्या होता है, बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके ना फटी बीमारी हो, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके ना महाराज कहिए बेटी। औरत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील, गोद में खिलौना नहीं है तो वह टेसू का फूल है। इसलिए मरना ही बेहतर है। बेटी मरो नहीं, हम तुम्हें वचन देता हूँ, 1 साल के बाद तुम्हारी गोदी में खिलौना आंगन में आ जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, नारद की बातों में दम देखी है। प्रणाम करके चली गई, टूटे से खटोला में गिर पड़ी, फटी हुई रजाई बदन पर डाल ली। सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा, जादन मांस का लोथड़ा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा। मैं अपने बेटे को छाती से लगा के स्तनपान कराऊंगी। इन्हीं ख्यालों में खो गई और वो अभागिन सो गई। सुबह हुआ, राजा उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर के जंगल में आखेट को निकले शिकार। सफेद घोड़ा पर सवार हैं। जंगल बहुत घना है। आम, बबूल, कैथ, पीपल, बरगद, महुआ, जामुन, ताड़, खजूर, नागफनियों से घिरा हुआ है। महाराज का घोड़ा आगे है। एक आगे पाई झाड़ी जमे ही
सिपाहियों, जिस शिकार का पीछा करेंगे छोड़े नहीं। एक आगे पाई झाड़ी, जमही से डटे माठारी। आगे घोड़ा फेंका। हिरण है तुम्हारी मामा, मर 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 के धार मर को सदर तीर उड़े छोड़ दो। कबहू हिरण हायू पर तो उठ जाए, कबहू मृगारे जमी गहराई। छा गया जंगल में। महाराज जंगल में लापता हो गए, सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। नई रानी को आके बता दिया कि महारानी आपके पति हिरण के पीछे गए, जंगल में घुस गए, सुराग नहीं लगा। रानी सोची कान लगी तुम विश्राम करो, मेरे प्रिय बड़ी बलवान है, उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिपाही आराम करने लगे। जो भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पे लेट गई और सो गई। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पे आके कुंडी खटखटाई। केवाड़ खोलो, केवाड़ खोलो। केवाड़ कौन खोले? आरे सुकनींद सोई जाकी रानी। हाय हाय आरे सुकनींद सोई जाकी रानी। और सजना की सुनी ना जाने बानी। अरे जाने आदि बड़ी की पंचो आई, और जाने घोड़ा बड़ी रानी की याद आई। घोड़ा को लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंची, कुंडी खटखटाई। केवाड़ खोलो, केवाड़ खोलो। वो पहली आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन सोचने जल लगी ये रात में कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने बाथरूम में देखे हमें मारबे को भेजो। कान लगी पिया एक दिन तो मेरे बाबू के दरवाजे पे दूल्हा बन के गई थी, मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था,
कि धोखा नहीं दूंगा, आज का मेरी जान लेने आए हो। राजा कान लोगों के बार खोलते न भकभका देवी जग गई तो मुंह में छप्पर धर के नचे। समझ गई मेरी सौतन से छुप के आई, के बार खोले, अपने पति के चरण माथे से लगाए। महाराज आज किए सूरज निकल गए, कैसी याद आ गई। महाराज कहने लगे जंगल में अंधेरा हो गया, तेरी छोटी बहन के केवाड़ी बंद थे, मैंने सोचा चलो तुमसे मिलते चले। रानी ने उंगलियां पकड़ी, अपने पिया को लेके चली। धीरे धीरे रानी चले भाई दद भमर कलन पे, पामरे दद चंप कलन पे, भाई मेरे पाम भैया दद सुनियन पे। रानी पहुंची छज्जा पे सैया को बिठाई दियो, आज गोरी ने प्रीतम को बिठाई दियो, आज रानी ने दुल्हा को बिठाई दियो। जाकर के पति को बैठा लिया, थाली में पानी लेकर पति के पैर धोए। एक रोटी जो की रखी है, नमक रख के जब अपने पिया को दी रोटी तो राजा के आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी ने आंसू पूछ के कि महाराज तुम काहे को रोने को हमें क्या किया। महाराज बोले सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवा, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो शीशा में, जो चांद की तरह दमकता था बिल्कुल बुझ गया। रानी कहने लगी पिया वो समय भोगन बन के काटा और जिस समय जोगन बन के काटा। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। रोटी खा करके खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने पिया के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते दोनों तरफ ऐसा प्यार का समुद्र उमड़ा, महाराज महारानी को पता ही नहीं लगा। तो लोग घड़ियाल ने घंटा में टन 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 4 बजा सुबह, जो 4 बजे हैं। रानी घड़ियाले पे खींचन लगी, अरे दैया कितनी जल्दी सवेरा हो गया। प्रेम मदमाती पिया सेज पर सुहाती नारी, बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तो है। जब सूरज 88 छाई थी घटासी नारी, सदियन की प्यासी मानो प्यास को बुझा तो है। 1 बज के 2 बजे 3 जब बदन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर झुदला तो है। ओरे बज मारे आधार नेक मौन धार, मोगरी न मारे मो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले जब घंटा में मुगरिया न मारे, जब मेरी जैसी गरीबी की रात है बहुत बड़ी हो जाए।
महाराज कहने लगे देवी अब चलन दे। मेरे भाइयों दरवाजे तक आई, अपने प्रिया को छोड़ने, चरणों को माथे से लगाई। महाराज मुकेश यादव, नौगांव, नवाबगंज, और ये 151 रुपये मेरे भाइयों महाराज चले तो रानी बोली, फिर कब डोल जाइए। ठीक है बोली, चलती बेरान नजर भर के देख ले, चलती बेरान नजर भर के देख ले, चलती बेरान नजर भर के देख लो, चलती बेरान नजर भर के देख लो। ना हम गोरी पिया ना हम काली, सामलो रंग है नजर भर के देख ले, सामलो रंग है नजर भर के, सामलो रंग है नजर भर के देख लो, सामलो नजर भर के देख ले। भगवान की लीला। बाई रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। देखो परमात्मा कृपा। दूसरी रात में रानी सोची गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानी गर्भिणी है, लेकिन फर्क इतना है, कोई गरीबी और अमीरी का। छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा उबा ने खटिया नहीं छोड़ी, बड़ी खेत का नंज बटोर के लाती। छोटी के लिए बड़े बड़े सुंदर भोजन दासियां पलंग पे देती हैं। बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती, लेकिन प्रभु का भजन कर रही हैं बड़ी। तो तुम लोग भी भगवान का भजन कर लो, कीर्तन बोल लो। सभी लोग ऊंचे हाथ उठा कर ताली बजाएंगे।